जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, वो भारत गुलाम क्यों बना? मुझे इस चीज का जवाब देना आपको खुद को लगेगा। वास्तव में जो देश जातियों में बंट जाता है, वर्गों में बंट जाता है और गोत्रों में बंट जाता है, उसको कोई बाहरी शक्ति आती है, गुलाम बना के चली जाती है, और कई वर्षों तक हम रोते हैं कि काश उस समय भारत गुलाम नहीं होता। आप भी अपनी निगाह में देखिएगा, मैं एक प्रोग्राम में गया था और वहां एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बोले वो ढाबा ही है, ढाबाई ने मंचू नीचे उतार दो। मेरे को इतना बुरा लगा। आज भी जो समाज इस बात में विश्वास रखता है, अरे गोत्र गया भाड़ में, जाति गई भाड़ में, जो समाज की ये जो प्रतिभाएं बैठे ना, इनको आगे बढ़ाने में, इनको त्रासने में पूरी शक्ति लगा दो। ये जाति, ये गोत्र, ये सब बहुत गंदे कॉन्सेप्ट हैं। भारत की गुलामी देखी है, 150 वर्षों की गुलामी हमने देखी है। मैं नहीं चाहता कि भारत फिर से गुलाम बने, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा समाज गुलाम बने इस संकीर्णता की सोच के साथ। हमने अभी घटना सुनी, पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ। लोग कहते हैं सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। बहुत बड़ी गलतफहमी है, सिकंदर खाली हाथ नहीं गया, वो एक गाथा लिख के गया, चंद सैनिकों के साथ वीरता और उसने मुकाबला किया, भारत को रौंद के गया। सच्चाई को स्वीकार कर लो, झूठे अतीत में जीना बंद कर दो। पोरस हारा था। क्यों हारा पोरस? क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित थे। वो हाथियों से लड़ा, तकनीकी रणनीति कमजोर थी। सिकंदर लड़ा तेज गति के साथ, रणनीति गजब की थी, प्रशिक्षण गजब का था। एक बाहरी योद्धा चंद सैनिकों के साथ भारत को रौंद के चला गया। और हम गाथा गा रहे हैं, पोरस की मत गाइए, झूठा अभिमान मत कीजिए। मैं कहता हूं इन बच्चों से जो तुम सामने बैठे हो ना, एलन मस्क दुनिया का बहुत ताकतवर व्यक्ति है। उसने एक दिन एक बात कही थी, अपने बच्चों को यदि पूरी दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, फिजिक्स और मैथ सिखाओ। आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और तुम तकनीकी के दौर में पुराने संसाधन लेके बैठे रहोगे, पिछड़ जाओगे। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कोई संसाधन काम नहीं आएंगे। आने वाले समय की नब्ज को पहचानो तो बड़े बनोगे, वरना पीछे रह जाओगे। मैं 3 लोगों से बहुत प्रभावित हूं। अब्राहम लिंकन बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन गरीबी को नहीं देखा, दृष्टि को देखा और उस दृष्टि की वजह से बड़े बने। जापान, जिसपे 1945 में हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया, पूरा जापान खंडर बन गया। जापान ने विनाश को नहीं देखा, किसको देखा? विनाश में भविष्य को देखा। आज दुनिया का तकनीकी में सबसे बड़ा देश है जापान, विनाश से नाराज नहीं हुआ। और तीसरा कलाम साहब, कितनी सीमाएं थी उस व्यक्ति के सामने। अरे इतनी गरीबी, इतनी असफलताएं, लेकिन उन्होंने सीमाओं को नहीं देखा, उन्होंने सपनों को देखा। जिंदगी में अपने बच्चों को सपने दिखाना शुरू करो, और सपने छोटे नहीं, बड़े सपने दिखाना शुरू करो। आज शिवांगी गुर्जर, शिवांगी ढाबा मेरे ननिहाल से है, बहुत प्राउड फील होता है और होना चाहिए। तुम्हारा पड़ोसी बने, तुम्हारा समाज का बने और दूसरी जाति का भी कोई व्यक्ति आरएस बनता है, ईर्ष्या मत पालो। मैं कह रहा हूं प्राउड फील करो कि मेरे पड़ोस में बच्चा बना है, मैं भी बनूंगा। प्रेरणा लो इन बच्चियों से। क्यों डरना? आईपीएस विजय जी गुर्जर है और इस व्यक्ति से तो इसलिए प्रेरणा लो, ये आदर्श है वास्तव में। बहुत आईएएस आईपीएस बने, सर उनका ऊपर रहता है कि हम आईएएस हैं। अपने समाज में देखा तो कुछ है नहीं। कभी कभार हम बन जाते हैं तो हमें ये लगता है कि पता नहीं क्या बन गया। ये बंदा आज भी आम आदमी की जिंदगी जीता है। इनकी स्पीच सुनना, ये आइडियल पर्सनैलिटी है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को समाज के समारोह में बुलाओ, ये अपने आप में प्रेरणादायी है। और इनको सुनो, और केवल सुनो मत, जिंदगी में इन लोगों को अप्लाई करो। इनसे कभी फोन करके कोई भी बेटी प्रतिभावान है तो मैं भी कहता हूं कि जब भी आपको जरूरत हो, विजय जी के नंबर लेना, इनसे बात करना, मेरे से बात करना। ये जो नई बच्ची बनी है शिवांगी, एक बच्चा और था खटाना, 3 शेड में पढ़ के आरएस बना है। घर पे आज भी 3 शेड है। अभाव प्रभाव पैदा करता है, याद रखना। और मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं, अपने बच्चों को संसाधन मत दो, अभाव दो, गरीबी दिखाओ, तब उसे लगेगा कि जिंदगी बदलनी है, वरना कुछ नहीं बदलेगा। वक्त कभी बदलता नहीं है, वक्त को बदलना पड़ता है, और वक्त बदलता है अपने हौसलों से, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए हर बच्चे को कहूंगा, अपनी जमी अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्मों से इतिहास पैदा कर।
मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त। अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। ये विश्वास आपके सपनों में होना चाहिए, तुम्हारी कदम चाल में होना चाहिए। मैं कई बच्चों को देख रहा था, यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आ रही थी। मैं कह रहा हूं तुम्हारी चाल, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रतिबिंब हो रहा है तुम्हारा व्यक्तित्व कहां जाएगा। तुम्हारी चाल में तुम्हारे पैर जब उठते हैं उनमें एक ओज होना चाहिए। जब तुम खड़े हो, जब तुम चलो, जब तुम प्रतिभा सम्मान समारोह में जाओ और जब तुम स्टडी टेबल पे बैठो तो लगना चाहिए कि मैं इतिहास बनाने आया हूं और बनाने नहीं आया हूं, बना के जाऊंगा। ये जज्बा भी तुम्हारा स्टडी टेबल पे है तो याद रखना, समाज भी बदलेगा, तुम भी बदलोगे, तुम्हारे मम्मी पापा के सपने भी जीतेंगे। और जीतने जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने बहुत अभावों की लड़ाई लड़ी है। मैं नहीं चाहता कि उस अतीत की गौरव गाथा के बाद बहाने हम आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि हम वास्तव में प्रभाव पैदा करें। और तीसरी और अंतिम बात कहूंगा, उन बच्चों से जो प्रतिभाएं हैं, हर बात पे प्रतिक्रिया मत देना। चाहे तुम्हारे घर वाले हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे नेगेटिव लोग हैं, तुम जब भी आगे बढ़ोगे तुम्हारे पे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तुम्हारे पैर खींचने का प्रयास किया जाएगा। मौन हो जाना। रास्ते में जब कुत्ता भौंकता है तो अपनी ऊर्जा को उस कुत्ते को भौंकने में, रोकने में नहीं लगानी, वो भौंकता रहेगा। तुम चलते रहना। तुम्हें पूरी ऊर्जा केंद्रित करके केवल और केवल अपने सपनों में लगानी है। चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, अगल बगल वाले खिलाफ हो जाए, रुकना मत। जो बच्चा रुकता नहीं है, चलता है, चाहे हालात कितने भी खराब हो जाएं। मैं निश्चित कह रहा हूं कि आज विजय जी यहाँ बैठे हैं, विजय जी जैसे पता नहीं कितने बच्चे झुंझुनू अंचल के यहाँ के बैठेंगे। विजय जी के बाद ये यात्रा रुक गई, मुझे बहुत दुख होता है। ये बहुत अभाव से पढ़े हैं, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे हैं और इन्होंने बहुत मंचों पे मेरे साथ कई बार कहा है कि यार समाज की प्रतिभाएं सामान्य आगे क्यों नहीं आती, हम IAS IPS क्यों नहीं बन रहे थे। ये जो डॉक्टर में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सपना चुनिए। डॉक्टर बहुत सारे हैं, IAS बनिए, IPS बनिए, समाज को ताकत दीजिए। क्योंकि विजय जी एकमात्र एक आदमी है कि कोई भी राजस्थान प्लस राजस्थान से बाहर कोई बच्चा बोलता है, अरे विजय जी यहाँ फलाबान फोन कर लो, अरे अकेला विजय जी का बेचारा क्यों पीछे पड़ रहा हो रहा है, और भी 2-4 IAS IPS खड़ा कर दो, जगह अपना फोन उठा सके, अपनी बात कर सके, बहुत जरूरी हो है। और यह ताकत अपन खुद में पैदा करनी पड़ेगी। झुंझुनू सबसे आगे है शिक्षा के अंचल में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि होरियो के उन समझ में आ रही। RS के अंतर्गत ये शिवांगी तो खरनुआ की है, लेकिन अब कोटपुतली के हो गया। हाँ, झुंझुनू तो खाली हाथ सो लगी। ऐसा क्यों हो गया कि झुंझुनू जो प्रतिभाओं की जननी है, जहां जज्बा, जहां जोश, जहां तकनीकी, जहां संसाधन सब कुछ है, वहां के बच्चे या तो पढ़ना भूल गए या जीना भूल गए, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश कीजिए, वो ताकत पैदा कीजिए, पूरे राजस्थान को आईना दिखाइए कि तुम्हारे अंदर अभी भी वही ताकत बाकी है जो 12वीं क्लास में 95, 98 वाली बच्ची आई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, IAS का सपना मत पालना, सपना देखना भी और पूरा करने के लिए आज से नहीं, अभी से एक विजन सेट करना, अपने रूम की दीवारों में चिपकाना अपना सपना और उस सपने को सच करने के लिए सब कुछ लगा देना, सब कुछ झोंक देना। यदि घरवाले तुम्हारे बीच में आए शादी के लिए, मेरे से बात करवाना। और ऐसे घरवालों से मैं, यदि कोई तुम्हारे सपनों को रोकने में आगे आता है, मैं तो कहता हूँ कोई भी हो, मुझे बहुत गंदा लगता है कि लड़कियों को हम यूं क्यों देखते हैं कि वो सौतुत्र नहीं बन सकती। उनके सपनों में कोई भी आगे नहीं आना चाहिए। और मैं तुम सब लड़कियों को कहता हूं, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम्हें इन सपनों को सच करना है। इन सपनों की लड़ाई में मेरे और विजय जी जैसे बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस एक बार आवाज देना, ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए। हमेशा जो मैं मेरी शब्द बोलता हूं, लाइनें बोलता हूं, फिर कहूंगा, पूरे समाज की बिरादरी बैठी है, बहुत प्रतिभावान लोग बैठे हैं, मैं इन सबसे कहूंगा, सिर्फ एक लड़ाई लड़नी, 1000 लड़ाई नहीं लड़नी। मेरे पास पद है, किसके पास नहीं है, खूब सारे लोग ऐसे हैं। पदों के लिए लड़ना ही बंद कर दो, एक ही लड़ाई लड़ो, चाहे वो जीकेप है, चाहे झुंझुनू जिला है, चाहे जयपुर जिला है। एक लड़ाई लड़ो कि हमें इन प्रतिभाओं को एक ऐसा मुकाम देना है। और कोई समाज से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। मैंने कहा हर समाज अच्छा है, किसी समाज की निंदा मत करना, बुराई मत करना। कोई समाज बुरा नहीं है, हर समाज में अच्छे लोग हैं। हम सब समाजों को साथ लेके चलना है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। हमें एक ही लड़ाई लड़नी है, ये जो बच्चे हैं इनके सपनों की लड़ाई। और इन सपनों की लड़ाई में हमारी खुद की महत्वाकांक्षा की और पदों की लड़ाई कभी आगे नहीं आनी चाहिए। हम सब मिलकर
यदि हर सम्मेलन में एक अच्छा प्रस्ताव पारित करें, इन बच्चों को एक मंच दें, इन बच्चों के सपनों को एक आवाज दें, तो निश्चित रूप से समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो जिला बदलेगा, जिला बदलेगा तो राज्य बदलेगा, राज्य बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा, और राष्ट्र बदलेगा तो विश्व बदलेगा। याद रखना, क्योंकि भारत को वापस से हमें विश्व का गुरु बनाना है। अंतिम शब्दों में, आओ मिलकर बैठे, भूले आपसी मतभेदों को, ये सारा समाज हमारा है। आमंत्रण दें गुलजारों को, एक दूसरे के हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो, हम शामिल करें अनजानों को, साथ साथ बैठकर अरदास करें मां भारती के चरणों को, बस इसी प्यार की भाषा से हर खाई को भर देंगे, इस आग उगलते मौसम का माहौल बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे किसी प्रोग्राम में जाना था, मैं कई देर से कर रहा था, मुझे मौका दो। विशेष रूप से जुगनू की जीके टीम, हमारे आदरणीय भोलाराम जी प्लस सुभाष जी, नितिन जी, सबकी पूरी टीम जिन्होंने इतना गजब का काम किया है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि पिछले प्रोग्राम की अपेक्षा इस बार का प्रोग्राम बहुत गजब का है। पूरी टीम को बधाई, और सभी सम्मानित अतिथि जो जयपुर से आए हैं, रामफूल जी जो जेके के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हमारे आदरणीय, सब चल के दूर से आए, ये हमारे लिए इस जिले की भूमि के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक मिशन शुरू किया मैंने, एक एनजीओ चलाता हूँ, उम्मीद एनजीओ, उसमें कोई भी शिक्षक भर्ती का यदि बच्चा है, आरएस की तैयारी करने वाला बच्चा है, उसको हम निःशुल्क जो है वो कोर्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब देते हैं। यदि बच्चा वास्तव में अभावग्रस्त है, उसको जरूरत है, तो आप हमारी टीम के हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा मैं। जिस बच्चे को जरूरत होगी वो बच्चा वहां बात करेगा, वो टीम मेरे को पूछेगी, और हम उस बच्चे को ये सहायता उपलब्ध करवाएंगे, चाहे वो बुक्स की सहायता है, चाहे वो कोर्स की सहायता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज की सहायता। ये उम्मीद एनजीओ मेरा खुद का एनजीओ है, और उसका मेरा उद्देश्य यही है कि ऐसे जो गरीब बच्चे, केवल मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा, मैं हर समाज, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत से बड़ा कुछ नहीं है, और भारत से बड़ा कुछ होगा भी नहीं। मैं अपने आप को ये मानता हूं कि भारत ये है। हम कभी भी अपनी सोच हमें केवल जाति तक सीमित नहीं रखनी, तो मेरी जाति के लिए मैं हमेशा आगे हूं, मैं अन्य समाजों के लिए भी उतना ही तैयार हूं। जो बच्चा वास्तव में महसूस करता है जैसा मेरे पास संसाधन नहीं है, उसको कभी भी ऐसा लगे, डिप्रेशन लगे, माइंड में ऐसा आ रहा है जैसा डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो एक बार वो हमारी हेल्पलाइन नंबर से बात कीजिएगा, मैं उसके माध्यम से बात करूंगा, और मेरी पूरी प्रयास रहेगा, पूरा पुरजोर प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को दिशा दे पाऊँ, मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नंबर भोलाराम जी हैं, दे देंगे आपको जिनको चाहिए। फिर भी कोई बच्चे, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं नंबर आप दे भी दूंगा तो उठा नहीं पाऊंगा, तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उसके नंबर जो है वो आप लिख लें। जो बच्चों को लगती है कि मुझे जरूरत है और मुझे सर से मदद चाहिए किसी भी रूप में, तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर है 78, कोई लिख रहा है? लिखेंगे नहीं, बुद्ध समाज के बच्चे हैं, ये बहुत काफी कोई बात नहीं, आपको कहीं भी जरूरत हो, समाज के कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हो, चाहे भानु प्रकाश जी हैं, सुभाष जी हैं, नितिन जी हैं, भोलाराम जी, कोई भी हमारे जुगनू की जिला के टीम में, तो उपलब्ध करवा दूंगा। 7877 30736 7877 30736 ये नंबर है हेल्पलाइन के, और इस पे आप बात कर लीजिएगा। इस ड्रेसिंग सब तक हमारी ये बात पहुंचानी है, मेरे तक अपने आप ये बात पहुंच जाएगी। एक बार फिर से सभी प्रतिभाओं को इस उम्मीद के साथ कि 2 या 3 साल बाद में आप सभी आरएस बन के शिवांगी की तरह आएंगी, और हम सब लोगों को सम्मानित करने का मौका मिलेगा। इस प्यारी सी दुआ के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ऊर्जा का